हेलो बच्चों, जेपी लर्निंग यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। आइए हम लोग मैथिली गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य से अवतरित कैकेयी का अनुताप शीर्षक पाठ का अध्ययन करते हैं। प्रस्तुत पाठ में वीर छत्राणी कैकेयी अपने किए पर पश्चाताप करके गोमुखी गंगा के समान पवित्र हो गई है। कैकेयी भरत के साथ राम को लौटाने के लिए वन में आई है। वह अनेक प्रकार से श्री राम को वन से अयोध्या वापस ले जाने का प्रयास करती है। मैथिली गुप्त जी साकेत में कैकेयी के अनुताप शीर्षक पाठ से कैकेयी को पवित्र कर दिया है। जब लोक धारणा में कैकेयी की जो छवि थी सौतेली माता की, उस छवि को गुप्त जी ने एकदम स्वच्छ निर्मल गंगा की तरफ पवित्र कर दिया है। आइए हम उसी पाठ का अध्ययन करते हैं और आनंद प्राप्त करते हैं। चलिए देखते हैं। तदनंतर बैठी सभा उठज के आगे, नीले बितान के तले दीप बहु जागे, टकटकी लगाए नैन सुरों के थे वे, परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थे वे, उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर, वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। पूरे प्रसंग में कैकेयी के पश्चाताप को ही दिखाया गया है। जब पूरी सभा भरत सहित राम को मनाने आई है तो सब श्री राम की कुटिया पर पहुंचते हैं, विश्राम लेते हैं। पूरी तरह से सब खा पी करके जब स्वतंत्र होते हैं तो सब लोग रात्रि में श्री राम की कुटिया के सामने बैठते हैं। तदनंतर उसके बाद सारे कार्यों से निवृत्त होकर सभा कुटिया के सामने बैठती है और नीले बितान छाया, बितान माने होता है छत्र, नीले बितान को हम आकाश करें, नीले बितान, नीले आकाश के नीचे बहुत से दीप जल रहे हैं, अर्थात नीले आसमान में तारे टिमटिमा रहे हैं। टकटकी लगाए नयन सिरों के थे वे, और देवतागण भी टकटकी लगाए भयभीत होकर परिणाम को जानने के लिए उत्सुक थे। देवतागण भी टकटकी लगाए भयभीत होकर परिणाम को जानने के लिए उत्सुक थे। उत्फुल्ल करौदी कुंज वायु रह रहकर, और खिली हुई करौदियों के बीच से, खिली हुई करौदियों के कुंजों के बीच से वायु रह रह करके सबको पूर्ण अपनी खुशबू से सबको पुलकित करती रहती थी। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी। आकाश में चंद्रमा सुशोभित हो रहा था और चांदनी फैली हुई थी, और ऐसे सुंदर शीतल वातावरण में प्रभु श्री राम सागर के समान गंभीर वाणी में बोलते हैं।
हे भरत भद्र अब कहो अभीप्सित अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। श्री राम जी कहते हैं, हे भाई भरत, अब तुम अपनी इच्छा बताओ। कहो अभीप्सित, अभीप्सित माने इच्छा। हे भाई भरत, अब अपनी इच्छा को बताओ कि तुम यहाँ क्यों आए हो। यह सुनकर सब सजग हो गए। यह सुन करके श्री राम की आवाज़ को सुन करके पूरी सभा सावधान हो गई, जैसे सबका स्वप्न टूट गया हो। हे आर्य रहा क्या भरत भीप्सित अब भी, मिल गया यह कंटक राज्य उसे जब तब भी। अब भरत जी कहते हैं कि हे आर्य, रहा क्या भरत भीप्सित, अब भी क्या भरत की कोई इच्छा है, बची है? भरत को तो राज्य मिल गया, आपको 14 वर्ष का वनवास मिल गया, तो इसके अतिरिक्त अब भरत की और क्या इच्छा हो सकती है? मिल गया भरत को तो अब अकंटक राज्य मिल गया, तब भी भरत की भी कोई इच्छा शेष होगी? भरत पश्चाताप में ये बातें कह रहे हैं। पाया तुमने तरुतले अरण्य बसेरा, रह गया यह भीप्सित से तदपि क्या मेरा। पाया तुमने, हे भैया, हे प्रभु, आपने जंगल में वृक्षों के नीचे रहने का स्थान पाया है, और इसके बाद भी क्या अभी मेरी कोई इच्छा और शेष रह सकती है? तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, क्या राय भीप्सित और तथापि भागा। तन तड़प तड़प कर, तप्त तात ने त्यागा। पिताजी आपके वियोग में तड़प तड़प कर अपने शरीर को त्याग दिया, क्या रहा इसके बाद भी मुझ अभागे भरत की क्या इच्छा रह सकती है? हाँ, इसी यश के तु जनन था मेरा, निज जननी की के हाथ हनन था मेरा। हाय, इसी अपयश के लिए मेरा जन्म हुआ था। अब जिन निज जननी, अपने ही माता के हाथों मेरी हत्या होनी थी। अब कौन अभीप्सित और आर्य वह किसका। इसलिए हे आर्य, अब कौन सी इच्छा और किसकी इच्छा? संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसे का। अरे जिसका घर भ्रष्ट हो जाए उसके लिए संसार नष्ट हो जाता है। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, हे आर्य बता दो तुम्हें अभीप्सित मेरा। हे आर्य, अब मैं स्वयं अपने से मुंह फेर लिया है, अर्थात मैं स्वयं को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। हे आर्य, अब आप ही बताओ कि मेरी क्या इच्छा हो सकती है। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय भर की खींचा। प्रभु श्री राम जी भरत की पश्चाताप भरी वाणी को सुन करके हृदय को भरत को खींच कर हृदय से लगा लिया। रोदन जल से सबिनोद उन्हें फिर सींचा। अपने अश्रु जल से, प्रसन्नता के आंसू से भरत को सींच दिया। फिर कहते हैं, उसके आशय की था मिलेगी किसको, जन करे जननी जान न पाई जिसको। तो प्रभु श्री राम जी कहते हैं, उस भरत के आशय की था किसको मिलेगी, अर्थात भरत क्या चाहता है उसकी इच्छा को कौन जान सकता है। जनकर जननी, जिस माता ने जन्म देकर ही भरत के आशय को नहीं समझ पाए, भरत की पसंद को नहीं जान पाए,
फिर उसको कौन जान पाएगा। यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, सब चौके सुनकर अटल कैकेयी ईश्वर को। यह सुन करके कैकेयी कहती है कि हे राम, अगर ये सच है तो अब तुम घर लौट चलो। कैकेयी के इस वाणी, कैकेयी के इन शब्दों को सुन करके, कैकेयी के इन शब्दों को सुन करके लोग चौंक जाते हैं। सबने रानी की ओर अचानक देखा, सबने रानी की ओर अचानक देखा। वैधव्य तुषार आवृता यथा विधुलेखा। वैधव्य बर्फ से ढकी हुई वह विधवा, वैधव्य मतलब तुषार, बर्फ से रूपी बर्फ के समान श्वेत वस्त्रों से ढकी हुई वह विधवा, वह चंद्रमा के समान दिखाई पड़ रही थी, चमक रही थी। बैठी थी अचल तथापि शंख तरंगा। वह अचल होकर बैठी थी, स्थिर होकर बैठी थी, फिर भी उसके हृदय में असंख्य तरंगे उठ रही थी। वह सिंही हा अब थी गोमुखी गंगा। वह सिंह के समान दहाड़ने वाली कैकेयी हाय अब गोमुखी गंगा के समान हो गई है, पवित्र हो गई है। उसका हृदय निर्मल हो गया है। उसके हृदय में जो क्लेश थे, जो कालिमा थी, वह साफ हो गए हैं। हाँ जन कर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी माना। यह सच है तो फिर घर लौट चलो घर भैया, अपराधीन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। कैकेयी कहती है, हाँ मैंने भरत को जन्म देकर भी भरत को नहीं जान पाई। सब सुन ले, यह सब सुन ले, तुमने भी अभी अभी यही माना कि मैंने भरत को नहीं जान पाई। इसलिए हे राम, अगर यह सच है कि इसमें भरत का कोई दोष नहीं है, सारा दोष मेरा है, मैंने ही ये सब कुछ किया है, तो ठीक है, अब तुम घर लौट चलो, अब तुम घर लौट चलो, क्योंकि हे राम, अपराधीन मैं हूँ, तुम्हारी मैया तुम्हारी अपराधीन है, भरत नहीं है। तो इतना ही हम लोग अब आगे का पाठ है देखते हैं।